हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की मॉपअप राउंड के ऊपर। जैसा कि आप फ्रेंड्स को पता होगा कि यूपी का कल नोटिफिकेशन आ गया था मॉपअप राउंड के लिए और उसने अपनी एक्टिविटी की डिटेल्स निकाल दी है। तो आइए आज के सेशन में समझते हैं कि कुछ नोटिफिकेशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या डेट्स रहेंगी, कौन कौन से बच्चे इस काउंसलिंग को कर सकते हैं, किस तरह से ये मॉपअप राउंड होगा, क्या एक्टिविटी स्टूडेंट्स को करनी है, और थोड़ा सा नज़र डालेंगे कट ऑफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी आज की डेट में जो पेरेंट जानना चाहते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी। इन सब के ऊपर एक डिटेल का सेशन करते हैं। तो यूपी के ऑलरेडी 2 राउंड हो चुके हैं, राउंड नंबर फर्स्ट और राउंड नंबर 2। यूपी अपने लास्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए जा रहा है। इस राउंड की काउंसलिंग के बाद उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इस काउंसलिंग के अंदर उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट में एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग होगी और प्राइवेट सेक्टर में भी आपका एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग होगी। इसकी एक्टिविटी डेट, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स में काफ़ी लोग को पता भी होगा कि वो 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में है। 4 दिन के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in के ऊपर। यहाँ पे जाके स्टूडेंट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, एक बेसिक सा फॉर्म फिल करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं पहले फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में और आपको सीट अभी नहीं मिली है और आप अपनी काउंसलिंग को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो राउंड नंबर 3 के लिए, उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। आपका सिक्योरिटी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो 30,000 का आप लोग ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए पे करके रखा है। प्राइवेट कॉलेज के एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए जो 2 लाख रुपीज़ का आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे करके रखा है, और प्राइवेट कॉलेज के डेंटल के लिए जो आपने 1 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करके रखा है, वो वही अमाउंट आपको कंटिन्यू हो जाएगा। बट फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपलसरी है, ऐसे बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे काउंसलिंग कर रहे हैं और ऐसे बच्चों के लिए जो अपनी काउंसलिंग को आगे के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, सेकेंड राउंड से वो थर्ड राउंड की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में सीट मिली है, चाहे गवर्नमेंट के अंदर चाहे प्राइवेट के अंदर, एमबीबीएस के में राउंड फर्स्ट में या राउंड 2 में, और उन्होंने उस सीट को नहीं लिया है, ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनके पास अभी भी कोई भी सीट यूपी में नहीं मिली है। तो 4 दिनों के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकोगे। इस एप्लीकेशन फॉर्म में एक नई चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। नॉर्मल हम सब कुछ फॉर्म वॉर्म फिल करेंगे, लास्ट में आपसे एक ऑप्शन पूछा जाता है कि एक कॉलेज का नाम वहाँ पे आपको देना होगा, जो भी आप काउंसलिंग कर रहे हो। वो इसलिए पूछा जाता है, काफ़ी लोगों को आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, कि इस मॉपअप राउंड के बाद यूपी की कंप्लीट काउंसलिंग बंद हो जाएगी। कोई अदर यूपी में स्टे राउंड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो 4th राउंड यूपी का स्टे वैकेंसी राउंड नहीं होगा। तो इफ़ इन केस अगर कोई सीट बच जाती है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपसे एप्लीकेशन के टाइम ही आप लोगों से एक प्रेफरेंस पूछ लिया जाता है। उसमें आप अपने स्कोर को देखते हुए जो आपको प्रॉबिलिटी लग रही है उस कॉलेज का नाम डाल सकते हो कि इफ़ इन केस कोई सीट रिमेनिंग होती है तो वो उन्हीं बच्चों को जाएगी जो ऑलरेडी मॉपअप राउंड के लिए रजिस्टर्ड हैं। तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप वहाँ पे कॉलेज को फिल कर लोगे। तो यहाँ पे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया 4 दिन के लिए। रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, चाहे आप एमबीबीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे बीडीएस के लिए कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट के लिए कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। 1000 रुपीज़ का आपका एप्लीकेशन कॉस्ट होगा। तो 4 दिन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 16 तारीख तक। 17 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट से काफ़ी अंदाज़ा मिल जाता है कि जो मेरी रैंक है, मुझसे ऊपर कितने बच्चे हैं या मेरे नीचे कितने बच्चे हैं। तो आपको एक क्लू मिल जाता है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग इन द काउंसलिंग, देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग, और इसमें मेरा क्या नंबर है, ये देख के आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है। तो आप लोग की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी 17 अगस्त को। उसके बाद 18 तारीख का गैप होगा। 19 तारीख से आपकी स्पॉट काउंसलिंग यानी कि राउंड नंबर 3 की मॉपअप राउंड स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले 19 तारीख को आपका 19 अगस्त को काउंसलिंग होगी गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट में आपके दोनों एमबीबीएस और प्राइवेट सेक्टर का आपका केजीएमसी मेडिकल कॉलेज यानी कि डेंटल कॉलेज की भी काउंसलिंग होगी। सॉरी, गवर्नमेंट सेक्टर का जो केजीएमसी मेडिकल कॉलेज है उसकी डेंटल की भी काउंसलिंग आपकी साथ में होगी। तो गवर्नमेंट में एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग होगी 19 तारीख को, 19 अगस्त को। प्राइवेट एमबीबीएस की काउंसलिंग होगी आपकी 20 अगस्त को, और डेंटल की काउंसलिंग बीडीएस की काउंसलिंग आपकी होगी 21 एंड 22 अगस्त को, 21 और 22 तारीख को होगी। डेंटल की काउंसलिंग 2 दिन क्यों हो रही है, इसका एक आइडिया आप इससे लगा सकते हो, बिकॉज डेंटल में अभी काफ़ी ज़्यादा सीट्स खाली हैं, इसलिए उस काउंसलिंग में एक्टिविटी में टाइम ज़्यादा लग सकता है, इसलिए गवर्नमेंट में 2 दिन का टाइम यहाँ पे निकाल के रखा है।
तो गवर्नमेंट वालों की काउंसलिंग होगी 19 को, प्राइवेट एमबीबीएस की 20 तारीख को, और प्राइवेट डेंटल की काउंसलिंग होगी 21-22 तारीख को। कहाँ होगी ये काउंसलिंग, वेन्यू क्या है इसकी काउंसलिंग होगी आपकी उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में जो कि आपका कॉलेज है KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका ब्लॉक है, एक बिल्डिंग है जिसका नाम है कलाम सेंटर, वहीं पे स्टूडेंट्स को जाना है। इस काउंसलिंग में कोई भी पेरेंट्स स्टूडेंट के बिहाफ पे काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, स्पॉट काउंसलिंग होती है। स्टूडेंट का जाना सबसे कंपलसरी होता है। अगर स्टूडेंट काउंसलिंग में नहीं जाता है तो वो वहाँ पे काउंसलिंग मानी नहीं जाएगी। स्टूडेंट्स के साथ जो भी पेरेंट्स जा रहे हैं या गार्जियन जा रहे हैं या फ्रेंड्स जा रहे हैं, जो भी जा रहा है वो काउंसलिंग सेंटर से बाहर ही रहते हैं, बाहर ही बैठते हैं, बट अंदर काउंसलिंग रूम में केवल स्टूडेंट को ही एंट्री मिलती है। सीट मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी होती है हमको काउंसलिंग करने से पहले। सीट मैट्रिक्स से हमको अंदाज़ा मिलता है कि कितनी सीट्स रिमेनिंग रह गई हैं, जिससे हम एक लगा सकते हैं। तो आप देखोगे कि जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, प्राइवेट सेक्टर में एमबीबीएस की 100 से कम सीट आनी चाहिए, ज़्यादा सीट्स नहीं रहेंगी, और सेम कंडीशन होगी गवर्नमेंट सेक्टर में भी, बिलो 100 सीट्स आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ये चीज़ आपको काउंसलिंग सेंटर पे जाने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज सीट मैट्रिक्स की कोई भी नोटिफिकेशन यूपी DGME ने रिलीज़ नहीं करी है। तो वहाँ पे जाके आपको सब कुछ फिजिकली रूप में पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स रिमेनिंग रह गई हैं, और ऑन स्पॉट एडमिशन होता है। वहाँ पे जाने के लिए आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, और जो आप यूपी का मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन करोगे उसका प्रिंट आउट भी रजिस्ट्रेशन कैरी करना है, और साथ में फ़ीस के DD भी कैरी करने हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काउंसलिंग करने जा रहे हो तो 2 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन का जो DD आपको लेकर जाना है, और प्लस 8.5 लाख रुपए का DD भी आपको लेकर जाना है DGME यूपी पेबल एट लखनऊ के नाम पे, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ के नाम पे आपको ये DD बना के लेके जाना है। एक 2 लाख का, एक 8.5 लाख का, टोटल आप 10.5 लाख का DD बना के लेके जाओगे इन केस फॉर द प्राइवेट MBBS काउंसलिंग। और प्राइवेट डेंटल की काउंसलिंग के लिए 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी का DD और 1,37,000 का आपका दूसरा DD बनेगा। ये भी आपका DGME के नाम पे ही आपका ये DD बनेगा। और अगर गवर्नमेंट की काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो 30,000 रुपीज़ का आपका सिक्योरिटी अमाउंट का DD बनेगा। रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू कैन टेक योर चेकबुक अलॉन्ग विद यू। तो इस तरह से आप अपने सिक्योरिटी अमाउंट के DD लेके जाओगे। अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं और अपना 30,000 और 2 लाख का या 1 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट दे चुके हो, तो आपको वो DD तो लेकर नहीं जाना है, बट सेकंड DD जो आपका है प्राइवेट सेक्टर में मांगा गया है 8.5 का और 137 का डेंटल के लिए, वो आपको अपने साथ कैरी करने हैं। तो ऑन द स्पॉट आपका अलॉटमेंट होगा, स्पॉट पे ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। सारे कॉलेज वहीं पे बाहर अपना कैनोपीज लगा के, स्टॉल्स लगा के अवेलेबल रहते हैं। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वहीं पे जाके ऑन स्पॉट पे आपका एडमिशन हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, DD आपके सबमिट हो जाएगा, और एक्टिविटी आपकी वहाँ पे डन हो जाएगी। उसके बाद आप सीट को नहीं छोड़ सकते हो, डैट इज़ योर फाइनल सीट है। इस चीज़ को आप ज़रूर देख लेना कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर सीट ले लेता है उसके बाद छोड़ना चाहता है तो फिर आपके पैसे चले जाएंगे। इसलिए अगर सीट नहीं चाहिए तो बेटर ये रहेगा कि आप वापस आ जाओ। तो इस तरह से आपकी ऑन स्पॉट काउंसलिंग होगी, वहीं पर जाके आपको सीट्स पता चलेंगी। और आपको फीसेस के लिए अगर कोई डाउट है तो आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो या जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वहाँ पे पहुँचेंगे, आपको वहाँ से ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें बची हैं और कौन से कॉलेज यहाँ पे क्या पैकेज बना के लिए चल रहा है। बिकॉज सारे कॉलेज वहीं पे स्पॉट पे अवेलेबल रहेंगे, तो पेरेंट्स और गार्जियन वहाँ पे कॉलेज का पैकेजेस का आइडिया ले सकते हैं। दे कैन आस्क टू द कॉलेजेस, आपको स्पॉट पे कोटेशन मिल जाती है कि क्या कोटेशन है। वैसे गवर्नमेंट ने कोटेशन आप लोग के सामने दे दी थी, फीसेस का चार्ट भी अवेलेबल है, और सिक्योरिटी और हॉस्टल का अमाउंट तो कॉमन है ही, 1.5 और 3 लाख रुपीज़। इस तरह से आपकी काउंसलिंग होगी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कट ऑफ के लिए। देखिए, जहाँ पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग खत्म हुई थी उसी के नीचे से जस्ट वहीं से आपका कट ऑफ यहाँ पे स्टार्ट होगा इन केस फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्पेशली। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जनरल वाले बच्चों के लिए 15,000 तक जा सकता है। प्रॉबिलिटी डिपेंड करती है कितने आपके सीट्स रिमेनिंग रह गए हैं और कितने बच्चों ने फिजिकली वहाँ पे रिपोर्ट करके रखा है। अगर कोई बच्चे के रैंक ज़्यादा है अगर और वो स्पॉट पे काउंसलिंग पे नहीं पहुँच रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीचे वाले स्कोर का बच्चा पहुँचा है तो उसको सीट मिल जाती है। सो अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो 575 के आसपास, 74 के आसपास, 73 के आसपास, तो वहाँ पे जाके आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। 70 के आसपास भी स्कोर है तो आपको जाना ज़रूरी रहता है। आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कितने बच्चे पहुंचने वाले हैं, तो इस बेटर कि अगर आपका इस कट ऑफ के आसपास का स्कोर है तो यू शुड गो ओवर देयर। ओबीसी के केस में 16,000 तक रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग। अगर 17-18,000 का भी आपका स्कोर है तो एटलीस्ट आप काउंसलिंग में जाके पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और एससी के लिए देखते हैं तो 405, 6, 7 वाले बच्चों के भी स्पॉट पे पहुंचना चाहिए काउंसलिंग करने के लिए। 408, 409, 407 तक की जाने की चांसेस हो सकती हैं एससी कैटेगरी के लिए।
प्राइवेट में कितने पे MBBS की सीट मिल सकती है? 400 प्लेट्स पे मिलनी चाहिए माय डियर, बिकॉज सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। कुछ जो कॉस्टली फीस वाले कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी नीचे जा सकती है। जो माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के और जैन माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए जो कम्युनिटी वाले कॉलेजेस हैं उसमें आपकी कट ऑफ थोड़ी 400 के नीचे भी जा सकती है। इस बार डिपेंड करता है कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कितनी सीटें रिमेनिंग रह गई हैं। तो इस हिसाब से आपकी थोड़ी कट ऑफ का आइडिया होने वाला है। स्पॉट पे आप जाएंगे, अगर सीट आपको नहीं मिलती है तो आप अपना डिग्री लेके वापस आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बिकॉज ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो तो ज़्यादातर स्टेट के यहाँ पे मॉप अप राउंड फिनिश हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का मॉप अप राउंड अवेलेबल है। तो इस तरह से यूपी का मॉप अप राउंड का शेड्यूल है। आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है, बाकी अपने DD बनाने हैं, लखनऊ पहुंच जाना है, पहले से अपना रिजर्वेशन करा सकते हो। सेम डे काउंसलिंग हो जाएगी, सुबह 11 बजे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। वेन्यू आपका उत्तर प्रदेश का KGMC मेडिकल कॉलेज में कलाम सेंटर ब्लॉक के अंदर आपकी काउंसलिंग होने वाली है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।